स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्स्ट फार्मूलाज के बारे में है। तो जी हेडिंग लिखते हैं टेक्स्ट फार्मूलाज। देखिए टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, या टेक्स्ट स्ट्रिंग क्या होता है। तो जी आपका जो ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है, इस तरह आपका नाम है फॉर एग्जांपल बिलाल। बिलाल जो है वो आप ये देखिए 5 लेटर से मिलकर बना है। एक ये लेटर हो गया, बी लेटर, एक आई लेटर, एक एल लेटर, एक ए लेटर और ये दोबारा फिर एल लेटर। तो ये 5 करेक्टर्स ने मिल के बिलाल बनाया है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हमने 5 करेक्टर्स को आपस में जोड़ा है, ठीक है जी। अगर आप 5 करेक्टर्स को आपस में ग्लू कर लें, एक रस्सी की मदद से बांध लें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बी लिखा, आपने बी को रस्सी की मदद से देखें आई के साथ जोड़ दिया, फिर आई को रस्सी की मदद से एल के साथ जोड़ दिया, फिर उसको रस्सी की मदद से या स्ट्रिंग की मदद से जो है आपने एल के साथ जोड़ दिया। तो जब भी आप करेक्टर्स को जोड़ जोड़ के लिखते हैं, यानी करीब करीब आपस में लिखते हैं, सर मैंने करीब करके लिखा बिलाल, ये स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे बी आई एल ए एल, तो किसी को क्या पता चलेगा आपने क्या लिखा है, ठीक है ना। इस यहाँ पे जो है ये देखिए ये लेटर्स लिखे हुए सारे, लेकिन अगर आपने इनको करीब करीब लिख लिया तो ये लेटर्स क्या बनेंगे, एक स्ट्रिंग बनेंगे। स्ट्रिंग क्यों कहेंगे, क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि हम इसको आपको ये नहीं कि उन्होंने आसानी के लिए बता दिया कि जी ये सारे जो लेटर्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं, रस्सी की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब ये कैरेक्टर्स को आप जोड़ जोड़ के लिखेंगे, ठीक है, किसी का नाम हो गया, जिस तरह मैं लिखता हूँ कार, ठीक है ना, मैंने करीब करीब लिखा है, ये एक स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूँ सी ए और फिर आर, ये देखिए ये तो इंडिविजुअल करेक्टर्स हैं, दीज आर करेक्टर्स। जब आप करेक्टर्स को आपस में करीब लिख लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर स्ट्रिंग बन जाती है। तो एक्सेल के अंदर जो टेक्स्ट के फार्मूले, तो हमारे पास जो टेक्स्ट का फार्मूला है उसमें तो हम ना एडिशन कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट का मतलब स्ट्रिंग के ऊपर। देखिए ना स्ट्रिंग क्या है, मैंने बताया आपको स्ट्रिंग, जिस तरह मैंने बिलाल लिखा, बिलाल एक स्ट्रिंग है। कार लिखा, गाड़ी, ये एक स्ट्रिंग है। अब बिलाल और देखिए ना, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बिलाल को ऐड करूँ कार में, तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। हम एडिशन नहीं कर सकते दो स्ट्रिंग्स के ऊपर, हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर, डिवीजन नहीं कर सकते, यानी हम अरिथमेटिक परफॉर्म नहीं कर सकते। अरिथमेटिक कैलकुलेशन हम स्ट्रिंग्स के ऊपर नहीं कर सकते। स्ट्रिंग्स की मैंने आपको बता दिया स्ट्रिंग क्या होती है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या कौन सा ऐसा फार्मूला है टेक्स्ट का कि जो कि मतलब एप्लीकेबल है एक्सेल में, तो वो है टेक्स्ट का फार्मूला। और वो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सेल की शीट की तरफ ले जाता हूँ। तो जी एक्सेल की शीट में मेरे पास देखें, अगर आप इसको कंसीडर करें ना, ये इस वाले एरिया को आप कंसीडर करें, ठीक है, ये रिस्पेक्टेड एल्डर्स लिखा हुआ है। देखिए तो रिस्पेक्टेड एल्डर्स, ये देखिए ये कॉलम ए यानी कि सेल A1 में, ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेल A1 लिखा हुआ है, सेल A1 में रिस्पेक्टेड लिखा हुआ है, और सेल B1 में जो है वो एल्डर्स लिखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि सेल C में जाके ना ये दोनों इकट्ठे लिख लें आप लोग, यानी रिस्पेक्टेड एल्डर्स लिखा हुआ आ जाए। अभी तो ये सेपरेट सेपरेट कॉलम्स में है, ठीक है, सेपरेट सेपरेट सेल्स में है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सेल C1 में दोनों को इकट्ठा लिख लो, मर्ज कर लो, ठीक है, दोनों को इकट्ठे लिख लूँ या मर्ज कर लूँ, उसको हम क्या कहते हैं, कंकैटिनेशन। जब भी दो स्ट्रिंग्स को हम इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है, बेशक बीच में स्पेस लगा दें, स्पेस भी अगर स्पेस, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि, तो अगर मैं यहाँ पे बिलाल और कार को इकट्ठा लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखूँगा बिलाल, फिर स्पेस दूंगा थोड़ी सी, और कार। तो ये जो बिलाल और कार, आप कहेंगे सर ये देखिए ये तो दोनों सेपरेट चीज़ हैं, बीच में स्पेस आ रही है। भाई जो स्पेस होती है ना, दैट इज़ आल्सो, समझ लें उसकी भी वैल्यू होती है, दैट इज़ आल्सो यू कैन कॉल इट अ करेक्टर, ठीक है, स्पेस का करेक्टर आप कह लें उसको, ठीक है, ये आल्सो मौजूद होता है, ठीक है जी। तो स्पेस भी काउंट होती है जनाब, स्पेस भी काउंट होती है, ठीक है, आपने स्पेस का भी बताना होता है, ठीक है। स्पेस खाली जब आप कीबोर्ड के ऊपर स्पेस प्रेस करते हैं तो स्पेस की जो की है कीबोर्ड के ऊपर, जब आप स्पेस की प्रेस करते हैं, स्पेस की जो की होती है उसका अपना एक कोड होता है, उसका अपना एक आस्की कोड होता है, ठीक है। तो स्पेस के भी मीनिंग होते हैं। जब आप बिलाल स्पेस कहाँ लिखेंगे तो ये भी एक स्ट्रिंग ही होगी, ठीक है, और उसमें स्ट्रिंग को कौन जोड़ रहा है, स्पेस जोड़ रहा है आपस में, ठीक है जी। तो हम इसको जोड़ते हैं जी, बिलाल, और ये हमारे रिस्पेक्टेड एल्डर्स की हमारी एग्जांपल है उसमें। तो एक सेल में रिस्पेक्टेड है, दूसरे सेल में एल्डर्स है, हमने इनको जोड़ना है।
और हमने कहाँ जोड़ना है, कहाँ पे इसका रिजल्ट लिखना है, हमने जी इन दोनों को जोड़ने, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने को क्या कहते हैं, हम कैनकेटिनेशन करते हैं। तो हम कैनकेटिनेशन जो है ये सेल C1 में करेंगे, लेकिन उसको अब सारी बात आपको प्रोसेस पता है क्या है प्रोसेस। हमने पहले क्या करना होता है, हमने पहले इक्वल का साइन डालना होता है, ठीक है ना, इक्वल का साइन पहले डालना सबसे पहला काम है, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, उसके बाद जो है आप रिस्पेक्टेड एल्डर्स लिखना है, तो फिर आप क्या कैसे कर सकते हैं इसमें, तो आप जो कैनकेटिनेशन का है कि हम एम्परसेंड का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। हम एंड का साइन जो है, एंड का साइन क्या होता है जी, कैनकेटिनेशन के लिए जो है हम एम्परसेंड का साइन यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे ही होता है, मेरे से ड्रॉ इस तरह नहीं हो रहा कीबोर्ड के, चले मैं देख लेता हूँ कीबोर्ड पे किस तरह ड्रॉ हुआ है, ऐसे, ये ऐसे एम्परसेंड होता है, ठीक है जी। सो हम एम्परसेंड का जो करेक्टर है वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो उसको फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है जी, तो हम इसको फॉलो करते हैं जी कि कैसे हमने करना है। तो जी चलिए जी करते हैं इसको, अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इक्वल का साइन है, ठीक है जी, और यहाँ पर जो है आप लिखें, आपका जो सेल का नाम है क्या है, A1, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए ये A1 आ गया, ठीक है जी, A1 हो गया, ओके फाइन। उसके बाद एम्परसेंड का साइन लगाएं, एम्परसेंड का साइन लगा दिया, और उसके बाद जो है हमने रिस्पेक्टेड एड्रेस लिखना है, तो डबल कोट्स लगाएं, स्पेस थे बीच में क्योंकि इनके बीच में स्पेस भी है, और एम्परसेंड लगाएं, और उसके बाद क्या है B1 लगाएं, आप एंटर प्रेस करें, ठीक है, रिस्पेक्टेड एड्रेस लिखा हुआ आ गया, ठीक है जी। आपने क्या कहा, आपने ये कहा सिंपल कि जी मुझे A1 में जो चीज़ पड़ी वो रिस्पेक्टेड एड्रेस पड़ा हुआ है, और उसके बाद एम्परसेंड का साइन लगाया, और ये देखिए बीच में मैंने ये स्पेस भी डाली, ठीक है, ये देखिए ये स्पेस डाली है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए स्पेस रिमूव कर दी तो दोनों जुड़ के लिख के हैं, दोनों क्या हुआ है, इनमें स्पेस खत्म हो गई है। तो स्पेस जो है हम क्या कैसे डालेंगे कि A1 लिखेंगे, उसके बाद एम्परसेंड लगाएंगे। एम्परसेंड क्या कह रहा होता है, एम्परसेंड एक्सेल को ये कह रहा होता है कि भाई आपके बाद जो है एक और स्ट्रिंग आने वाली है, ठीक है, या कोई करेक्टर आपके बाद आने वाला है, या कोई स्ट्रिंग आने वाली है, ठीक है। तो एम्परसेंड उसको ये एक्सेल कह रहा है कि अब ये जो A है, A के अंदर क्या पड़ा, रिस्पेक्टेड एड्रेस, रिस्पेक्टेड एड्रेस के बाद एक और स्ट्रिंग आने वाली, कौन सी, ये रिस्पेक्टेड के बाद जो है A1 क्या है, रिस्पेक्टेड है, तो रिस्पेक्टेड के बाद कौन सी स्ट्रिंग आ रही है, एड्रेस की आ रही है, तो एम्परसेंड लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और डबल कोट मैंने स्पेस डाला है, डबल कोट में स्पेस लिए डाला है क्योंकि रिस्पेक्टेड स्पेस एल्डर लिखना चाहता हूँ, तो मैंने ये डबल कोट्स डाले, और डबल कोट्स करीब करीब नहीं लिखे, उसके बीच में मैंने स्पेस रखा हुआ है, देखिए ये करीब करीब नहीं है, स्पेस रखा है, तो रिस्पेक्टेड और फिर स्पेस, और फिर क्या एल्डर लिखेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे एम्परसेंड B1 लिखेंगे, तो आपका एल्डर भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो एम्परसेंड का साइन जो है ना आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, रिस्पेक्टेड एड्रेस आ जाएगा। दूसरी जो एग्जांपल हो सकती है वो ये, मैं आपको मेरे पास एक और टेबल है, और यहाँ पर जो है मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इस ये जो मेरे पास डाटा है, ये डाटा क्या है, ये एक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और इनके रोल नंबर वाइज जो है हमने उनका नाम लिखे हुए हैं और उनके ग्रेड्स लिखे हुए हैं जी। तो अब अगर हम ये अगर मैं ये चाहूँ कि मैं ये लिखूँ, अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ कि समीरा हुज रोल नंबर इज़ 1, ठीक है, गॉड ग्रेड A1, मैं क्या लिखना चाहता हूँ भाई, मेरे पास जो ये डाटा है इसका मैं एक सेंटेंस लिखना चाहता हूँ एक्सेल के अंदर, ठीक है, इसी डाटा को यूज़ करते हुए, ठीक है जी। तो हम मैं क्या लिखना चाहता हूँ, ठीक है जी, मैं यहाँ लिखता हूँ पहले, तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो जी वो मेरे पास जो डाटा है, ठीक है, उसका रोल नंबर 1 है, उसका नाम क्या है, समीरा है, और उसका ग्रेड जो है लेट्स सपोज A1 है। तो अगर मैं इस डाटा को यूज़ करते हुए मैं एक किसी सेल में क्या ये लिखना चाहता हूँ, ठीक है, समीरा, ठीक है, हुज रोल नंबर इज़ A1, अच्छा जी, गॉट, ओहो, हुज रोल नंबर इज़ 1, सॉरी, हुज रोल नंबर इज़ 1, जिसका रोल नंबर क्या है 1 है, और उसने क्या लिया, गॉट A1, ठीक है जी। उसने क्या कौन सा गॉट A1 ग्रेड लिख लिया, ठीक है जी। तो समीरा जो है जिसका रोल नंबर 1 है, ठीक है, उसने कौन सा ग्रेड लिया है, A1 लिया है। अगर आप ये एक्सेल में लिखना चाहते हैं, और
किस तरह लिखेंगे? अब ज़ाहिर बात है एक्सेल का डाटा यूज़ करेंगे जो आपने डाटा टेबल में फीड किया हुआ है। तो जी चलिए जी एक्सेल की तरफ चलते हैं। ये जो है हमारे पास डाटा मौजूद है, मैं यहाँ पे जो है सेंटेंस लिखना चाहता हूँ। सेंटेंस मैं कैसे लिखूँगा? तो जी ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे लिखता हूँ। ठीक है, इस सेल के अंदर आ रहा हूँ मैं और इसके अंदर मैं